अस्सलाम वालेकुम सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं बना रही थी सुहांजना, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर कर दूँ। घी गर्म हो गया तो मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर दिए। इनको हल्का सा मैंने सौटे कर लिया, ब्राउन नहीं करना क्योंकि सुहांजने में प्याज ब्राउन तो कुछ अजीब ही हो जाएगा। तो इनको हल्का सा हम लोग सौटे करेंगे। जब ये सौटे हो जाएंगे तो फिर मैंने इसमें डाल दिए 1 प्याली भरकर टमाटर, और याद रहे कि इसमें दही भी डलता है। और फिर जब टमाटर भी मैंने हल्के से सॉफ्ट कर लिए, नरम हो गए, इनको अच्छे से भून लिया। और भून लेने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए आलू। मैं बना रही हूँ सुहांजना और आलू। आप लोग चाहें तो इसको चिकन के साथ बना लें, मटन के साथ बना लें, बीफ के साथ बना लें, अकेले आलू के साथ बना लें या अकेले मटर के साथ बना लें, या फिर आलू मटर दोनों के साथ बना लें। बहुत अच्छा बनता है बहरहाल। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि फ़िश के साथ ना बनाइएगा, ये फ़िश के साथ नहीं बनता। आलूओं को मैंने अच्छे से भून लिया। इनको मैंने थोड़ी सी देर है ना स्टीम दे दिया। मैक्सिमम मैंने इनको 2 मिनट स्टीम दिया बगैर पानी के। ठीक हो गया। इसके बाद फिर मैंने इनको ना चला लिया, मिक्स कर लिया, और फिर इसमें थोड़ा सा मैंने और पानी ऐड कर दिया ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। वैसे आजकल जो आलू आ रहे हैं वो ज़रा जल्दी ही सॉफ्ट हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इनको भी ठंड लग जाती है, तो ये थोड़ा गलने में टाइम ले रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया। इसके बाद फिर इसमें मैंने डाल दिए तमाम जो होते हैं स्पाइसेस, जैसे हल्दी हो गई और पिसा हुआ धनिया। नमक मैंने थोड़ा सा ऐड किया है क्योंकि मैंने पहले प्याज में ऐड किया हुआ था। धनिया और धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कुटी लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च, मैंने इसको ऐड करके इनको अच्छे से मैंने भून लिया। और फिर इसमें मैंने ऐड किया था चिकन पाउडर। कोई ऐसी सब्ज़ी जिसमें चिकन का फ्लेवर चाहिए हो, तो सब्ज़ी को 4 चाँद लग जाएँ या उसका टेस्ट बढ़ जाए, तो चिकन ना हो, आप लोगों ने चिकन ना डाला हो, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि चिकन क्यूब्स या चिकन पाउडर होता है घर में, तो मैं ले आती हूँ राशन में, मैंने वो ऐड कर दिया 1 चम्मच भर के। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर मैं कभी दाल बनाऊँ, सिंपल सी दाल बनाऊँ, तो मैं उसमें भी चिकन पाउडर ऐड करती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। किसी भी ग्रोसरी शॉप में जाएँ तो वहाँ चिकन पाउडर के साशे पड़े होते हैं, तो चिकन क्यूब्स भी होते हैं और चिकन पाउडर के साशे भी होते हैं। उबला हुआ जो सुहांजना था मेरी बाजी ने भेजा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, इसको मैंने इसमें डाल दिया और इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया, इसको भून लिया। अच्छा, यहाँ पे इसको भून लेने के बाद इसमें ना दही डलती है, लेकिन मेरे पास दही नहीं थी, तो मैंने इसमें ना थोड़ी सी लस्सी ऐड कर दी, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है दही से और लस्सी से। ये लाजमी आप लोगों ने इसमें ऐड करना है, पानी नहीं ऐड करना है। इसके बाद सुहांजने में दही या लस्सी से ही हम लोग इसको बाकी कुक करेंगे। दही को अच्छे से फेंट लेना है, फेंट के इसमें डाल देनी है, और फिर इसको ना हल्की आंच पे, बिल्कुल दम वाली जैसे होती है ना आंच, उस पे इसको थोड़ी देर हम लोग स्टीम दे देंगे। जिस जो दही का पानी होगा ना वो इसके अंदर रच बस जाएगा, और जो आलू की कमी होगी वो भी पूरी हो जाएगी, जो सालन की कमी होगी वो भी इसी में पूरी हो जाएगी। मैंने लस्सी ऐड कर दी थी, लस्सी को अच्छे से मिक्स किया था, और तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने इसको दम वाली आंच पे स्टीम दे दिया था। बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। सुहांजना तो खाना चाहिए, स्पेशली जिनको शुगर होती है। और वैसे भी अगर किसी हकीमों से और तबीबों से बात सुनो तो वो कहते हैं कि सुहांजना जो है, जिनके घर में अगर सुहांजना का दरख्त है तो समझ लें कि उनके घर में एक डॉक्टर बैठा है। इसके इतने फ़ायदे हैं। वेट लूज़ के लिए इसके जो मोरिंगा लीव्स होते हैं ना, उनकी टहनियाँ आप लोगों ने तोड़ लेनी है। उनकी टहनियों को अच्छे से धो लेना है। जब उनका पानी खुश्क हो जाए तो फिर उनके जो पत्ते हैं ना वो तोड़ लेने हैं। उनको छाँव पे सुखाना है, धूप पे नहीं सुखाना, छाँव पे सुखाना है। और जब वो सूख जाएँ, हाथों की मदद से उनको मैश कर दें, पाउडर बना लें, और डेली आप लोग या तो खाली कैप्सूल ले लें और कैप्सूल में भर कर रख दें, या फिर आप लोगों ने क्या करना है कि हाफ टी स्पून है ना वो डेली ले लें। इससे बहुत अच्छा होता है वेट लूज़ के लिए, और इसमें एनर्जी भी होती है। इसके बहुत फ़ायदे हैं, बहरहाल मैं नहीं बता सकती। इसमें मैंने हरी मिर्च और हरा लहसुन ऐड किया बाद में, और फिर इसको 2 मिनट का मैंने स्टीम दे दिया। मज़ेदार था सुहांजना तैयार है। घी वाली चपातियाँ, पराठे,
तंदूर की रोटी या घर की सादा रोटी के साथ एंजॉय करें। सर्दियों की सौगात है। मैं तो इसे फ्रीज़ करके गर्मियों के लिए भी रखती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। मैं चम्मच के साथ खाती होती हूँ इसे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह